ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब बहुत सारी स्त्रियों का हरण करके रावण लंका पहुंचता है तो विभीषण जो है उसको सूचना देता है कि आपने ये पाप कर्म किया है और इसी का कारण जो है वो एक मधु नाम का राक्षस है, वो हम लोग की मौसेरी बहन कुंभनसी का अपहरण करके ले गया है। जिसके पश्चात फिर वो रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ मधु नगर जाता है, परंतु वहाँ कुंभनसी जो है वो अपने पति का वध नहीं करने का आश्वासन मांगती हैं और उसके पश्चात फिर वो रावण जो है कुंभनसी के पति मधु को अपने साथ देवलोक में युद्ध करने के लिए चलने के लिए कहता है। वो सभी जो है राक्षसगण कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। संध्या में सूर्यास्त के पास पश्चात जो है रात्रि विश्राम कैलाश पर्वत पर रावण करता है और वहाँ का जो कामुक वातावरण है उससे वो काम पीड़ित हो जाता है और उसी समय एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम रंभा है वो वहाँ से गुजरती है और उसको रावण जो है उससे बलात्कार समागम करता है। वो रंभा जो है वो कुबेर के पुत्र नलकूबर की प्रेमिका है और वो इसके कारण नलकूबर जो है वो रावण को श्राप देता है कि अगर भविष्य में जो है रावण बिना इच्छा के किसी स्त्री के साथ समागम करेगा तो उसके सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। इसके पश्चात रावण जो है वो किसी से बलात्कार करना वो छोड़ देता है। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 27वें, 28वें और 29वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। कैलाश पर्वत से पार करने के पश्चात रावण जो है वो इंद्रलोक पहुंच जाता है। इंद्रलोक में जब पहुंचता है तो इंद्र को जब मालूम होता है तो इंद्र अपने सभी आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, साध्यों और मरुदगणों को कहते हैं कि तुम लोग जो है रावण से युद्ध करने के लिए तैयारी कर लो। हालांकि यहाँ पर इंद्र जो है वो रावण से भयभीत है और वो इंद्र जो है वो भगवान विष्णु के पास जाता है और कहता है कि ये रावण जो है ब्रह्मा जी के वरदान के कारण अमर हो गया है और इसलिए वो इंद्र भगवान जो है वो विष्णु से अनुरोध करते हैं कि आप ही के बल के आधार पर मैंने जो है नमुची, वृतासुर, बलि, नरक और संबर इत्यादि राक्षसों का वध किया है। इसलिए इंद्र जो है वो विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप ही जो है तीनों लोकों के देवता हैं और आपने ही मुझे इंद्र बनाया है, इसलिए आप ही कोई ऐसा अमोघ उपाय बताइए कि मैं इस रावण का वध कर सकूं। तब वो विष्णु जी बोलते हैं कि ये रावण जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त करने के कारण हम लोगों से अवध्य हो गया है, इसलिए मैं जो है अभी रावण से युद्ध करने नहीं जा सकता हूँ, इसलिए वर्तमान में तुम्हें ही उसे युद्ध करना पड़ेगा। हालांकि विष्णु जी बोलते हैं कि मैं समय आने पर जो है उसके वध का कारण बनूंगा। इसके पश्चात जो है वो इंद्र भगवान जो हैं वो रुद्र, आदित्य, वसु और मरुदगण और अश्विनी कुमार
और इत्यादि देवताओं के साथ जो है वो रावण से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसके पश्चात देवताओं की सेना में और रावण की सेना में भयंकर युद्ध होने लगता है। तब यहाँ पर जो है सर्वप्रथम ये महाबली सुमाली जो है वो बहुत सारे राक्षसों जैसे मारीच, प्रहस्त, महापार्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ, सुख, सारण, धूमकेतु, महाद्रंश, घटोदर, जम्बुमाली, महाश्राद्ध, विरूपाक्ष, सुतघ्न, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करविराक्ष, सूर्यपुत्र, महाकाय, अतिकाय, देवांतक, नारांतक, इन सभी राक्षसों के साथ ये सुमाली जो है वो देवताओं की सेना में प्रवेश करता है और वहाँ पर राक्षसों का देवताओं का जो है वो वध करने लगता है। तब जो है कि देवताओं की ओर से वसुओं में 8वें वसु हैं जिनका नाम सावित्र है, वो युद्धभूमि में प्रवेश करते हैं। और इसके अलावा अदिति के 2 पुत्र हैं महापराक्रमी, त्वष्टा और पूषा, वो भी जो है सावित्र को युद्धभूमि में साथ देने के लिए युद्धभूमि में प्रवेश करते हैं। इसके पश्चात देवताओं और रावण के सेना में भयंकर युद्ध होने लगता है। उसके पश्चात युद्ध होते होते यहाँ पर सुमाली जो है वो अपने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से और वो देवताओं की सेना पर भयंकर प्रहार करने लगता है। और सुमाली जो है वहाँ पर आक्रमण के कारण जो है वो बहुत सारे देवता जो है वो घायल हो जाते हैं। इस पर जो है वो 8वें वसु है सावित्र, उनको बहुत क्रोध होता है और क्रोध होता है। उसके पश्चात फिर वो सावित्र जो है 8वें वसु वो भी अपना बहुत सारे वाण से आक्रमण करते हुए सुमाली को आगे बढ़ने से रोकते हैं। सर्वप्रथम जो है सुमाली जो है अपने वाणों के द्वारा सुमाली के रथ को तोड़ देते हैं और उसके सारथी और उसका जो रथ है उसको क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और उसके पश्चात जो है वो वसु जो है एक कालदंड नाम का एक भयंकर गदा हाथ में उठा लेते हैं और उससे वो सुमाली के मस्तक पर प्रहार करते हैं, जिसके कारण सुमाली जो है युद्धभूमि में घायल होकर के और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। युद्ध में सुमाली के मृत्यु होने के पश्चात जो है सब राक्षस जो है वो भय से और युद्धभूमि छोड़ करके भागने लगते हैं। तब जो है जब राक्षस युद्धभूमि से भागने लगते हैं तब रावण का पुत्र मेघनाद जो है वो आगे बढ़ता है युद्ध करने के लिए। और जब मेघनाद युद्धभूमि में आता है तो उसके कारण उसके भय से जो है सभी देवता भी भागने लगते हैं। तब इसके पश्चात मेघनाद का सामना करने के लिए इंद्र के पुत्र जो हैं जिनका नाम जयंत है, वह भी अपने एक सजे सजाए रथ पर सवार होकर के युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जो है वो देवताओं और राक्षसों की सेना में भयंकर युद्ध होने लगता है और इधर रावण कुमार मेघनाद और इंद्र के पुत्र जयंत के साथ जो है वो युद्ध होने लगता है। तब जो है रावण कुमार मेघनाद जो है सर्वप्रथम जो है वो जयंत का जो सारथी था, जो मातली पुत्र था। पहले हम लोगों ने अध्ययन किया है कि इंद्र के सारथी का नाम मातली था और उसके पुत्र जयंत का जो सारथी था वो उसी मातली का पुत्र था। तो सबसे पहले जो है मेघनाद उस जयंत के सारथी मातली पुत्र पर वानों से आक्रमण करता है और जब वो
विभिन्न प्रकार के वो आघात करता है। उसमें शतघ्नी, मूसल, प्रास, गदा, खड्ग, फरसा इत्यादि पर्वत शिखर से जो है वो जयंत पर जो है आक्रमण करता है। यहाँ पर बताया गया है कि रावण पुत्र मेघनाथ को एक ऐसी शक्ति प्राप्त हुई थी शिव जी के द्वारा, जो वो अदृश्य होकर के या अंधकार, युद्ध भूमि में अंधकार करके और वो युद्ध में अपने दुश्मनों पर आक्रमण कर सकता है। तो वो उस मायावी शक्ति का प्रयोग करता है मेघनाथ, और जिसके कारण जो है पूरे युद्ध भूमि में अंधकार छा जाता है। और वो तब जब अंधकार छा जाता है तो मेघनाथ जो है वहाँ पर युद्ध भूमि में उसका पराक्रम बढ़ जाता है, और इंद्र के पुत्र जयंत हैं वो इसमें पराजित होने लगते हैं। तब जो है यहाँ पर एक है दैत्यराज पुलोमा, जो कि जयंत का नाना था, अर्थात जयंत की माता सची का पिता था, जिसका नाम जो है पुलोमा था। वो अपने नाती को लेकर के और समुद्र में प्रवेश कर जाता है, अर्थात उसका जयंत का जान बचाने के लिए वो उसको वहाँ युद्ध भूमि से हटा करके उसके नाना ले जाते हैं। जब देवताओं में इसकी सूचना मिलती है कि जयंत जो है वो गायब हो गए हैं, तो पूरे सेना, देवताओं की सेना में खलबली मच जाती है। तब जो है वो इंद्र जो है स्वयं जो है अपने सारथी मातली को कहते हैं कि तुम मेरा रथ ले आओ, और उसके पश्चात इंद्र जो है स्वयं अपने रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में आगे बढ़ते हैं। और उनके युद्ध भूमि में आगे बढ़ने से सभी रुद्रों, वसुओं, आदित्यों, अश्विनी कुमारों और मरुदगणों जो उसमें हर्ष छा जाता है। और तब इसके पश्चात जो है जब इंद्र जब स्वयं जो है युद्ध के लिए निकलते हैं, तब रावण जो है दशग्रीव भी वो अपने विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए रथ पर सवार होकर के युद्ध भूमि में आता है। तब वहाँ पर वो रावण जो है मेघनाथ को रोक देता है, और रोक करके वो स्वयं जो है युद्ध करने लगता है। इसके पश्चात कुंभकर्ण जो है वो भी बहुत सारे अस्त्रों से जो है वो इंद्र पर आक्रमण करने लगता है। तो इस प्रकार परंतु इस युद्ध में जो है वो जितने रुद्र थे उन्होंने वो अपने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र से जो है कुंभकर्ण का शरीर जो है वो घायल कर देते हैं। और इस युद्ध में जो है वो सभी मरुदगणों के द्वारा, यानी देवताओं के द्वारा जो है वो राक्षस सेना का वो बहुत सारे लोगों का वध कर दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे जो राक्षस हैं और निशाचर जो है वो मारे जाते हैं। तब रावण जो है देखता है कि उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, तब वो उसके क्रोध की सीमा नहीं रहती है, और वो फिर एक विशाल धनुष को खींच करके और इंद्र के मस्तक पर जो है वो बहुत सारे तेजस्वी बाण से उस पर आक्रमण करता है। इस युद्ध में इसके पश्चात जो है वो इस युद्ध में जो है देवताओं के द्वारा जो है वो राक्षसी सैनिकों का 90% जो है सैनिकों का
वध कर देते हैं। मात्र 10% जो है वो युद्ध भूमि में बच जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में रावण जो है वो देखता है कि उसकी बहुत सारी सेना जो है वो इंद्र के सेनाओं के द्वारा उसका वध कर दिया गया है। तब वो रावण कहता है कि मैं जो है स्वयं आज विभिन्न प्रकार के शस्त्रों का उपयोग करके मैं इन देवताओं का वध कर दूंगा। मैं इंद्र, कुबेर, वरुण और यम का भी वध कर दूंगा। तो वो फिर ये कहता है कि अपने सारथी को कि तुम इस इंद्र का जो है, यहाँ पर दिखाया गया है कि इंद्र का जो सेना, वो देवताओं की सेना थी, वो 400 कोस तक फैली हुई थी, जो एक नंदन वन था, और नंदन वन से उदयाचल तक ये सेना फैली हुई थी। तब वही रावण कहता है कि देवताओं की सेना का जो अंतिम छोर है उदयाचल तक, वहाँ तक अपने रथ को ले चलो। तब यहाँ पर इंद्र जो है वो अपने सभी सैनिकों से कहते हैं कि रावण चूँकि देवताओं के द्वारा अवध्य है, उसका वध नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो बताता है कि हम लोग इसका रावण को क्यों नहीं बंदी बना लें, कैद कर लें। इस प्रकार का वो सलाह जो है अपने सैनिकों को देता है। तब रावण को वो चारों तरफ से सभी देवतागण घेर लेते हैं। तब यहाँ पर रावण का पुत्र जो है वो आगे बढ़ता है, और चूँकि उसके पास मायावी शक्ति था, मायावी शक्ति से वो पूरे युद्ध भूमि में अंधकार कर सकता था और स्वयं अदृश्य होकर के और शत्रुओं पर आक्रमण कर सकता था। तो इस मायावी शक्ति का उपयोग करके मेघनाद जो है वो देवताओं के सैनिकों पर अदृश्य होकर के बाणों से प्रहार करने लगता है। और तब इंद्र जो है वो और इंद्र मेघनाद को देख नहीं पाते हैं, और यहाँ पर दिखाता है कि मेघनाद जो है सर्वप्रथम इंद्र के सारथी मातली को घायल कर देता है। तब फिर वो इंद्र जो है रथ को छोड़ करके और फिर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के रावण का खोज करने लगते हैं। परंतु जो है वो मायावी शक्ति का प्रयोग मेघनाद ने किया था, और इसके कारण वो इंद्र को जो है वो वास्तविक में वो नज़र नहीं आता है और छिप करके इंद्र पर आक्रमण करता है। जब मेघनाद देखता है कि इस प्रकार इंद्र जो है युद्ध भूमि में रावण एवं मेघनाद को खोजते खोजते थक जाते हैं, तब जब अंतिम समय में जो है वो मेघनाद इंद्र को जो है अपने मायावी शक्ति से बंदी बना करके बांध लेता है। और उसके पश्चात ये सभी देवताओं में ये खबर जो है वो चली जाती है कि मेघनाद ने अपने मायावी शक्ति को उपयोग करके इंद्र को बंदी बना लिया है। तब उसके पश्चात जो है वो रावण को मेघनाद कहता है कि अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने इंद्र को बंदी बना लिया है। और जब ये रावण को जानकारी मिलती है तो वो बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि तुमने इंद्र को जीत करके और देवताओं को परास्त कर दिया है। इसलिए वो मेघनाद को कहता है कि अब इंद्र को जो है कैदी बना करके और लंका की ओर ले चलो। और इसी के आलोक में, आदेश के आलोक में मेघनाद जो है इंद्र को कैदी के रूप में वो लंका की ओर ले जाता है, प्रस्थान करता है। धन्यवाद।